हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है हेड बीन। हेड बीन, ये हेड बीन का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हेड बीन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हेड बीन का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और इसके साथ सिंस का यूज करेंगे और फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, समय के लिए सिंस का यूज करेंगे हम 2 AM, 4 AM, 4 PM। ठीक है ना, 1995। यहाँ पे जो इसका यूज करेंगे फोर का, वो फोर का यूज करेंगे 2 hours, 4 hours, 20 years, इस प्रकार से। ठीक है ना, और वो ही 5 सब्जेक्ट हमारे रहेंगे, यू, दे, वी, आई, ही और सी। ये 5 सब्जेक्ट रहेंगे हमारे। ठीक है, हैड बीन रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है ना, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन बनाएंगे, हैड यू बीन, हैड यू बीन रीडिंग द बुक, हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग yesterday? Had you been, had you been, had you been reading the book since morning yesterday? इसका मतलब क्या है? क्या कल तुम किताब सुबह से पढ़ रहे थे? क्या क्या तुम किताब, क्या कल तुम किताब सुबह से पढ़ रहे थे? तो आप आंसर दोगे इसमें से, कैसे बोलोगे? आई हैड बीन, आई हैड, आई हैड बीन, आई हैड बीन reading the, reading the book since morning, since morning yesterday. मैं कल किताब सुबह से पढ़ रहा था। मैं कल किताब सुबह से पढ़ रहा था। अगर नेगेटिव में बोलोगे तो कैसे बोलोगे इसका आंसर? आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग yesterday. मैं कल किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था। मैं कल किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है ना, तो देखो आपने कैसे बनाया क्वेश्चन। हैड बीन, हेड, ये देखो हेड और हेड के साथ क्या लगा है? बीन लगा है। तो जब हेड के साथ बीन आ जाता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करते हो ये, और उसमें करते हो ING। ठीक है, तो इसका मतलब हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग यस्टरडे? क्या कल तुम किताब सुबह से पढ़ रहे थे? तो क्या लिखा इसने, क्या कहा इसने? दो तरीके से आंसर दिया इसने। एक तो दिया कि आई हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, मैं कल किताब सुबह से पढ़ रहा था। दूसरा आंसर इसने दिया, आई हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, मैं कल किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था। तो हमने आंसर क्वेश्चन बनाया यू से। ठीक है ना, यू का मतलब होता है तुम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं प्यारे बच्चों।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अब दे से बना के दिखाता हूं। जो बच्चा मेहनत करना चाहता है ना, जो बच्चा मेहनत करना चाहता है और जो सीखना चाहता है, वो बच्चा इसके लिए नोट्स बनाएगा और इनको कर करके अलग अलग सब्जेक्ट यूज करके, नहीं अलग अलग सब्जेक्ट यूज करेगा, अलग अलग जो 6 सब्जेक्ट हैं, और उसके साथ में ना अलग अलग वर्ग जो वर्ब हैं वो यूज करेगा, जो बच्चा वास्तव में रियल में सीखना चाहता है। और जो बच्चा भाई टाइम पास करना चाहता है ना, तो वो तो फिर कुछ करेगा ही नहीं, वो तो फिर ऐसे अपना टाइम पास ही करेगा। हैड दे हैड दे बीन had they been had they been collecting the money had they been collecting COL had they been collecting the money had they been collecting the money for 2 hours for 2 hours yesterday क्या वे कल 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे? Had they been collecting the money for 2 hours yesterday? कल क्या वो 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे? क्या कल क्या वे कल क्या वे कल 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे? क्या वे कल 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे? तो आंसर कैसे दोगे? दे हैड बीन collecting the money for 2 hours yesterday कल वे 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, है ना? कल वे 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। कल वे 2 घंटे से पैसे इकट्ठे कर रहे थे। दूसरा आंसर कैसे दोगे आप? दे हैड नॉट बीन collecting the money for 2 hours yesterday। कल वो 2 घंटे से पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, हमने दे का यूज करके इसमें यूज किया है, और दे का मतलब होता है वे। ठीक है, यहाँ पे हमने वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है और आईएनजी लगा दिया है। ठीक है ना? ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये हेड का हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बीन लगा है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है ना? हैड दे बीन कलेक्टिंग द मनी फॉर 2 hours yesterday। नेक्स्ट देखो, तीसरा देखो आप। अब हम है ना वी से बनाएंगे। हैड वी called the teachers had we called the teachers had we called the teachers for had we called the teachers had we called the ये उससे हेड से बन गया ना, ये मतलब हमने थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे, तो इसके अंदर बीन नहीं लगाया इसीलिए थर्ड फॉर्म लगा दी। तो अगर हम इसमें हेड देखो, यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाएंगे इसे, हैड वी बीन कॉलिंग had we been calling to the teachers had we been calling to the teachers
had we been calling to the teachers for 2 hours 2 hours 2 hours yesterday? क्या हम अध्यापकों को 2 घंटे से बुला रहे थे कल? क्या हम अध्यापकों को 2 घंटे से बुला रहे थे कल? तो क्या आंसर देंगे? we had been calling to the teachers for 2 hours yesterday. हम कल अध्यापकों को 2 घंटे से बुला रहे थे। दूसरा आंसर कैसे देंगे इसका? we had not been calling to the teachers for 2 hours yesterday. देखो इसका मतलब क्या है? we had been calling to the teachers for 2 hours yesterday. हम कल सभी जो अध्यापक हैं उनको 2 घंटे से बुला रहे थे। और अगर दूसरा आंसर देखो कि हम नहीं बुला रहे थे तो we had not been calling to the teachers for 2 hours, हम 2 घंटे से उनको नहीं बुला रहे थे। अब देखो यहाँ पे जो 4 है ना, ये वाला 4 है, इसके साथ ऐसा टाइम आएगा जो आपको पता नहीं होगा कौन से 2 घंटे। जैसे देखो 2 hours, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 hours पता नहीं है। तो जहाँ पे आपको सोर्स ना पता हो टाइम का तो वहाँ पे आप 4 का यूज करोगे। और जहाँ अगर यहाँ पे आ जाता ना 2 AM, यहाँ पे अगर आ जाता 2 AM तो हमें पता चल गया कि रात के 2 बजे, तो यहाँ पे फिर हम क्या लगा देते? सिंस लगा देते। प्यारे बच्चों, क्या लगा देते? सिंस 2 AM yesterday। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको ये बनाने होते हैं। अब देखो आपको मैं ही से बनाना सिखाता हूँ क्वेश्चन। अब हम ही से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? ही से क्वेश्चन को बनाएंगे प्यारे बच्चों। किससे बनाएंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन? हम ही से। ठीक है ना? फोर देखो, had he been reading the book, had he been reading the book since morning? Had he been reading the book since morning? क्या वह सुबह से बुक पढ़ रहा था? क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा था? तो आंसर कैसे दोगे? he had been reading the book since morning। ठीक है ना? इसका आंसर कैसे बनाएंगे? वह किताब सुबह से पढ़ रहा था। वह किताब सुबह से पढ़ रहा था। दूसरा आंसर कैसे दोगे? he had not been reading the book since morning। वह किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था। वह किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है ना? वह किताब सुबह से नहीं पढ़ रहा था।
ये हेड से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वही, अगर हेड के साथ बीन आ जाए, हेड के साथ बीन लगाया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया ही, तो इसका मतलब होता है वह, और वह किसके लिए लगता है, लड़के के लिए, लड़का ही के लिए, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे देखो सिंस यूज किया है, सिंस में सोर्स ऑफ टाइम दिया हुआ, सोर्स ऑफ टाइम, और सोर्स ऑफ टाइम क्या है, मॉर्निंग, आपको पता है मॉर्निंग, मॉर्निंग में, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया, सिंस लगाया हमने, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए याद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो हेड सी से बना के दिखाता हूँ आपको मैं। पहले बच्चों हम है ना, जैसे ही ये टॉपिक एक बार कंप्लीट होंगे, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इन्हीं सभी का यूज करते हुए, और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये बोले जाते हैं। Had she watching the TV since morning? Had she had she watching the TV since morning? Since morning, क्या वह, क्या वह सुबह से टीवी देख रही थी? क्या वह सुबह से टीवी देख रही थी? आंसर कैसे दोगे बेटा? देखो सी had been watching the TV since morning. She had been watching the TV since morning. वह सुबह से टीवी देख रही थी, वह सुबह से टीवी देख रही थी, वह सुबह से टीवी देख रही थी। दूसरा आंसर कैसे बनाओगे? She had not been watching the TV. She had not been watching the TV since morning. वह सुबह से टीवी नहीं देख रही थी, वह सुबह से टीवी नहीं देख रही थी, वह सुबह से टीवी नहीं देख रही थी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाने आपको सीखना है, ठीक है। दो आपको ये है, आपको होमवर्क देता हूं मैं आज के लिए, होमवर्क, ठीक है ना। होमवर्क में आपको ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब यूज करने हैं। प्लेइंग क्रिकेट, नंबर 1 आपको ये यूज करना है 500 सब्जेक्टों के साथ, प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा आपको यूज करना है मेकिंग बिस्किट, तीसरा टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन तीनों एक्शन का यूज इन 500 सब्जेक्टों के साथ इसका यूज करते हुए आपको करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बना के भेजना है। मैं देखता हूँ कि आप कैसे बना पाते हो, और साथ साथ में इनको आपको बोलना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा प्यारे बच्चों आप सीखोगे। और आज तक हमने ना देखो जो अपने टॉपिक है ना, कितने हो गए हैं देखो, टॉपिक 8 टॉपिक हो गए हैं, 8 टॉपिक। तो सबसे पहला मैंने प्यारे बच्चों आपको सिखाया था डू और डज का यूज, किस प्रकार से डू डज का यूज करते हैं। डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते हो। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू बीट टू द चिल्ड्रंस, क्या तुम बच्चों को पीटते हो। डू यू सी, क्या तुम देखते हो। डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। डू दे रीड द न्यूज़पेपर, क्या वे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। डज ही वॉच द टीवी, क्या वह टीवी देखता है। डज सी
वॉच द टीवी, क्या वह टीवी देखती है? डज सी टॉक टू द चिल्ड्रंस, क्या वह बच्चों से बात करती है? तो डज सी रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती है? तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने डू और डज का यूज सीखा। उसके बाद मैंने आपको प्यारे बच्चों टॉपिक कराया था इज एम आर का, ठीक है ना? तो उस प्रकार से उसमें से क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आर यू रीडिंग टू द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? आर यू वॉचिंग टू द टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो? इज सी वॉचिंग द टीवी, क्या वह टीवी देख रही है? इज ही वॉचिंग द टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है? इस प्रकार से हमने इज एम आर का यूज किया। फिर उसके बाद मैंने प्यारे बच्चों आपको करवाया था हैव का यूज। हैज ही गॉन टू द स्कूल, क्या वह स्कूल चला गया है? हैज हैज सी हैज सी वॉच्ड द टीवी, क्या उसने टीवी देख लिया है? हैज सी वॉच्ड द टीवी? हैज सी रीड द न्यूज़पेपर, क्या उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? हैव का हैव यू गॉन टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल गए हो? तो इस प्रकार से बेटा हमने हैज हैव का यूज किया। फिर वो हमने किया था हैज बीन और हैव बीन का यूज। हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे हो? हैज ही बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या वह दो सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? इस प्रकार से हमने हैज बीन और हैव बीन का यूज किया। फिर मैंने आपको बेटा डिड करवाया था। डिड के अंदर डिड यू गो टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल चले गए? डिड यू रेड द न्यूज़पेपर, क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया? डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुमने उससे बात कर ली? डिड दे गो टू द स्कूल, क्या वे स्कूल चले गए? डिड दे फॉट, क्या उन्होंने लड़ाई कर ली? डिड दे फाइट, क्या उन्होंने लड़ाई की? इस प्रकार से बेटा हमने डिड का यूज किया था। उसके बाद हमने किसका यूज किया था? उसके बाद हमने वाज वर का यूज किया था। वर यू गोइंग टू द स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे? वाज यू वर यू टॉकिंग टू हिम, क्या तुम उनसे बात कर रहे थे? वाज ही टॉकिंग टू हिम, क्या वह उससे बात कर रहा था? इस प्रकार से हमने वाज और वर का यूज किया। फिर मैंने आपको सिखाया था हैड का यूज, जो मैंने आज आपकी क्लास ली थी हैड की। और हेड की क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि इसका मतलब होता है था या चुका था। हैड यू ईटन द फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था? हैड दे ईटन द फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया? हैड दे रीड द न्यूज़पेपर, क्या उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था? हैड दे वॉच्ड द टीवी, क्या उन्होंने टीवी देख लिया था? हैड ही प्लेड टू द क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेल ली थी? हैड दे टॉक्ड टू हिम, क्या उन्होंने बातें उनसे कर ली थी? इस प्रकार से हमने हैड का यूज किया। फिर मैंने आपको बताया हैड बीन का यूज। हैड यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, क्या तुम कल न्यूज़पेपर सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू टीचिंग टू द चिल्ड्रंस हैड यू टीचिंग टू द चिल्ड्रंस फॉर 2 hours यस्टरडे, क्या तुम 2 घंटे से कल पढ़ा रहे थे? हैड यू टॉकिंग टू हर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम उनसे कल से सुबह से बात कर रहे थे? हैड दे टॉकिंग टू देम, क्या वे उनसे हैड दे टॉकिंग टू देम सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से उनसे बातें कर रहे थे? इस प्रकार से मैंने प्यारे बच्चों आपको आज ये लास्ट एक टॉपिक और करवाया था हैड बीन का, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने 8 टॉपिक कंप्लीट किए हैं प्यारे बच्चों। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस में के परफेक्ट, प्रैक्टिस है ना वही परफेक्ट बना सकती है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ प्यारे बच्चों, चलना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपकी ही होगी। और जो मेहनत करता है ना उसको बुलंदी एक दिन ज़रूर मिलती है। टाइम लग सकता है लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रास्ता मैं दिखा रहा हूँ और चलो आप उसके ऊपर, तो ईश्वर ने चाहा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत।